अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। उनके ख़त और आपकी 181वीं 181st महफिल में आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज के ख़त की तारीख 1 जनवरी साल 1956, जनवरी 1, 1956। बिरादर अजीज़म, तू ला उम्र हो, यानी दीर्घायु हो। मुसर्रतनामा, मुसर्रत कहते हैं खुशी को, नामा कहते हैं लेटर को, खुशी भरा पत्र मुसर्रतनामा। मुसर्रतनामा दिनांक 22 दिसंबर मौसूल हुआ। मैं एक पोस्टकार्ड भी रवाना कर चुका हूँ, मिल गया होगा। मैं खुश हूँ कि मिशन की तरक्की को आपने अपना ईमान बना लिया है और कुछ आदमी कर भी लिए हैं। आपने जो मिशन के कवायद यानी रूल रेगुलेशंस की किताबें मंगवाई हैं, मैं फॉर्म के रवाना करूँगा, मगर फॉर्म भरवाने से पहले अभ्यास ख़ास तौर पर शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं मौलवी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने मुझे अपने हुज़्र-ए दिल में वाकई जगह दी है। हुज़्र-ए दिल कहते हैं दिल के कमरे को। पता नहीं कि मौलवी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने मुझे अपने हुज़्र-ए दिल में वाकई जगह दी है। अगर ऐसा है तो ये ख़्याल अज़ ख़ुद पैदा होता कि उन्होंने मुक़य्यद किया है या आज़ाद भी रखा है। मुक़य्यद कहते हैं कैदी को, प्रिजनर, या आज़ाद भी रखा है। अगर मुक़य्यद किया है तो मैं पाबजौला हो चुका। पाबजौला कहते हैं हथकड़ी बेड़ी में बंधा हुआ। अगर मुक़य्यद किया है तो मैं पाबजौला हो चुका, और अगर आज़ाद रखा तो ज़रूर मैं उनके काम का हो सकता हूँ। इससे मतलब ये है कि उन्होंने मुझे मेरा हक़ देते हुए अपनाया या मेरे हक़ को मिथ्या रखा है। अगर मेरा हक़ कायम रखा है तो मैं ज़रूर उनके काम का हूँ। डॉक्टर वरदाचारी के ख़त भी मेरे पास आते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि बुनियाद पर जो डॉक्टर वरदाचारी के ख़त भी मेरे पास आते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि वो तरक्की करें। मगर बात यह है कि शुकूक और डाउट्स की बुनियाद पर जो फ़िलॉसफ़ी की जान है, उसी रेत पर वो रूहानी मंदिर बनाना चाहते हैं। और अगर मैं अपनी ज़ाती राय जाहिर करूं तो ये है कि रूहानी फ़िलॉसफ़ी का आगाज़ यानी स्टार्टिंग सरप्राइज़ से होना चाहिए, हैरानियत से होना चाहिए। और मैं प्लूटो के इस ख़्याल से मुत्तफ़िक़ हूँ, सहमत हूँ कि हमारे यहाँ एक स्टेज भी आता है जिस पर अभ्यासी को हैरत पैदा होती है, और मैं इस हालत में मुद्दतों रहा हूँ। जब ये हालत पैदा हो गई तो रूहानियत का रुख कुछ और ही हो जाता है। मैंने ख़त दिखाने के लिए मिस्टर एक्स को मना किया। उनमें सवालात और जवाब देते हुए कुछ सेंट्स का क्रिटिसिज्म भी हो गया, हालांकि बहुत मसलहत के साथ बचा बचा कर लिखवाया है। इन ख़तों को आप ऐसे मोहब्बत वालों को देखने में चंदा हर्जा नहीं है। उनकी ख़ास बातें जो हर शख्स को बताई जा सकती हैं, दिखाया जा सकता है। अब अपना भी यही हाल समझें कि आपके तजुर्बे भी दूसरों से कम मिलेंगे। दौड़ धूप तो सबकी एक ही सी रहती है और जौलानगाह भी एक ही है। जौलानगाह कहते हैं खेल के मैदान को, मगर हालात पढ़ने में फ़र्क ज़रूर हो जाता है। गणेशन ने आपको इस बात पे बहुत ज़ोर दिया कि उर्दू किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो जाए। मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें। बात को मैं जमा कर लूँगा। जो साहब तर्जुमा करने को शुरू किए थे उनसे पूछना, मगर हर्ज़ नहीं है कि आप भी शुरू कर दें। आपके सवालात के जवाब पर आता हूँ।
इस फिक्रे पर कि क्या ज़िंदगी के कोई मायने भी हैं। किसी ने लिखा है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। शायराना माने इसके कुछ भी हों, मगर जो मायने कि मैं कर रहा हूँ, इससे मेरा तो मतलब सिद्ध होता है। यह तो साबित है कि जिंदा दिली को ही ज़िंदगी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जिंदा दिली क्या बात है। दिल के साथ जिंदा रहना, अब वो ज़िंदगी क्या हो सकती है कि ज़िंदगी आ जाए। बस यही कि दिल दूसरे को दे दें तो फिर ज़िंदगी ही रह जाएगी। अब अगर ज़िंदगी पर गौर किया जाए तो ज़िंदगी वही है जो ज़िंदगी के साथ वाबस्ता रहे, जुड़ी रहे। इसके कहने से मेरा मतलब साफ हो जाता है कि कोई ज़िंदगी ज़रूर है जिसके साथ ज़िंदा रहना कह चुका हूँ। यह भी इससे तरश्यो हो गया। तरश्यो कहते हैं ड्रिजलिंग को, बूंदाबांदी को। यह भी इससे तरश्यो हो गया कि वो ज़िंदगी जिससे ज़िंदगी वाबस्ता रहना चाहती है, जुड़ी रहना चाहती है, वो दवाम और कायम है। दवाम मीन्स परमानेंट। अगर हम अपनी ज़िंदगी को उस ज़िंदगी में शामिल कर देते हैं तो वो असल ज़िंदगी हो जाती है, जहाँ न सुरूर है, न गम, न राहत, न रंज। बस यही एक बेपढ़े की इबारत है और इसी तरफ मैं आप सब लोगों को ले जाना चाहता हूँ। और यही ज़िंदगी है। इसका माल है, नतीजा है, रिज़ल्ट है। मैंने ये भी कहा है कि दिल दूसरे को दे दे। इसके इश्किया मायने तो पढ़ने से जो कुछ समझेंगे वो ठीक है, मगर आम फहम इबारत में यानी साधारण लेखन में अगर इसको लिखा जाए तो ये ज़रूर है कि असलियत का इजहार इन लफ्ज़ों से ना हो सकेगा, मगर समझ में ज़रूर आ जाएगी। मतलब ये है कि हमारी तबीयत जो दुनिया में लगी हुई है, यानी दिल खुराफात की तरफ रागिब है, उसका मुंह कतई मोड़ लिया जावे। आपको इस ज़िंदगी में बस यही करना है कि दिल उसका और आप अपने। दूसरी बात जो आपने पूछी कि इस ज़िंदगी से मुझे क्या मिलेगा, तो भाई मिलने का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ पर गरज होती है। जब दिल ही अपना न रहा तो गरज तो रुखसत हो ही गई, और अब आपको मिला क्या? बस वही जो आपका था। ख़त का अगला हिस्सा अगले अंक में। आप सबको दिन की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।